मित्र, नमो नमः। राधे कृष्ण। जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का शब्द सह अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 30 नंबर तक के श्लोक का अध्ययन कर लिया था। जिस श्लोक के अंदर जिस प्रकरण में भगवान ने बताया देह क्या है, देही क्या है, देही का स्वभाव क्या है, अर्थात आत्म तत्व क्या है, आत्म तत्व का गुण धर्म क्या है, सभी हम लोगों ने विस्तार पूर्वक देखा, जिसमें भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी का भी मत हम लोगों ने देख लिया। आज से हम भगवान अब अर्जुन को क्षात्र धर्म का ज्ञान करवाते हैं। भगवान अर्जुन को यह बताते हैं कि क्षात्र धर्म के लिए युद्ध करना सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, आप युद्ध कीजिए। क्षात्र धर्म के लिए युद्ध करने की आवश्यकता क्या है, और अगर अर्जुन यह युद्ध नहीं करेगा तो उसके लिए हानि क्या है। अब भगवान इस बात की अर्जुन को इस बात का उपदेश देंगे 8 श्लोक के माध्यम से। 31 नंबर के श्लोक से प्रारंभ करके 38वें श्लोक तक भगवान अर्जुन को क्षात्र धर्म रूपी युद्ध का निरूपण करेंगे और उसके लाभ और उसकी हानि भी बताएंगे। आइए हम अब यहाँ से श्लोक पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो 31वें नंबर के श्लोक की यह प्रस्तावना है। यहाँ पर से प्रारंभ करते देखते हैं। कहते हैं, इह परमार्थ तत्वापेक्षायाम शोको मोहो वा न संभवति इति उक्तम। न केवलम परमार्थ तत्वापेक्षायाम एव किंतु, यहाँ पर कहते हैं यह परमार्थ तत्वापेक्षायाम, यहाँ पर परमार्थ तत्व की अपेक्षा से शोक वा मोह, शोक या मोह न संभवति, शोक या मोह हो ही नहीं सकता। परमार्थ तत्व की अपेक्षा से शोक या मोह नहीं हो सकता। इति उक्तम, यह बताया। न केवलम परमार्थ तत्वापेक्षायाम एव किंतु, केवल परमार्थ तत्व की अपेक्षा से ही नहीं किंतु, क्या किंतु, अब आगे यहाँ पर भगवान अर्जुन को क्षात्र धर्म का निरूपण बताते हैं। क्षात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की क्यों आवश्यकता है, और अगर आप हे अर्जुन क्षात्र धर्म में है, क्षत्रिय है, फिर भी आप युद्ध नहीं करते हैं तो उसकी क्या हानि है। आइए देखते हैं। पहले श्लोक का हम सभी लोग गान कर लेते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। आइए हम सभी लोग पहले इस श्लोक के शब्द का पदच्छेद कर लेते हैं। स्वधर्मम, यह पहला पद है, फिर है अपि, फिर है च अवेक्ष्य, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य, न स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य, न विकम्पितुम, न विकम्पितुम अर्हसि, यह एक अलग पद है। न विकम्पितुम अर्हसि, अर्हसि, फिर है धर्म्यात्, और ही धर्म्याद् ही बन गया है धर्म्याद्धि, फिर है युद्धात् और श्रेयः, युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न और विद्यते। इतने पद यहाँ पर निरूपित किए गए हैं। अब इस श्लोक में आए हुए पद के पदार्थोक्ति की बात करते हैं।
च स्वधर्मम अवेक्ष्य, च स्वधर्मम अवेक्ष्य, और अपने स्वधर्म को देखकर, च और स्वधर्मम अपने स्वधर्म को अवेक्ष्य देखकर, अपि देखकर भी तुम्हें, अपने स्वधर्म को देखकर भी तुम्हें, हे अर्जुन, विकम्पितुम न अर्हसि, विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, अपने स्वधर्म को देखकर भी, अपने स्वधर्म का वेक्ष अवलोकन करके भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य पथ से, अपने कर्तव्य मार्ग से तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इस बात को भगवान बताते हैं कि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यहाँ से ही क्योंकि, क्यों आपको हे अर्जुन विकम्पितुम अर्थात विचलित, अपने कर्तव्य पथ से, कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि धर्म्यात् युद्धात्, धर्म्यात् युद्धात्, धर्ममय युद्ध से, धर्ममय युद्ध से बढ़कर, धर्म्यात् धर्ममय युद्धात्, युद्ध से बढ़कर, क्षत्रियस्य क्षत्रिय के लिए, अन्य और कोई श्रेय न विद्यते, क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई श्रेय अर्थात कल्याणकारी मार्ग, कल्याणकारी पथ न विद्यते, नहीं है, कल्याणकारी कर्म नहीं है। फिर से देखते हैं, हे अर्जुन, यहाँ से, और स्वधर्मम अवेक्ष्य अपि विकम्पितुम न अर्हसि, हे अर्जुन, अपने स्वधर्म को अवेक्ष्य देख कर, उनका अवलोकन करके आपको इस धर्म युद्ध से विचलित नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रियों के लिए कोई और कोई अन्य कर्म, कल्याण श्रेय कर्म अर्थात कल्याणकारी कर्म नहीं है। यही भगवान अर्जुन को पहले श्लोक के माध्यम से बताते हैं। अब यहाँ पर कुछ श्लोक की बात आई है, वही श्लोक हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यह पद है कि स्वधर्म, स्वधर्म अर्थात अपने धर्म। यहाँ पर स्व शब्द के लिए सभी वर्णों का नियम देख लेना चाहिए। सभी वर्णों का कोई ना कोई धर्म रहता ही है। तो स्वधर्म अर्थात भगवान अब यहाँ पर अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो अर्जुन क्षत्रिय है, तो यहाँ पर क्षत्रिय धर्म की बात हो रही है। तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार क्षत्रिय का कौन सा धर्म है जो भगवान उनको बताना, याद दिलाना चाहते हैं? तो कहते हैं, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानमीश्वर भावश्च, क्षात्रम कर्म स्वभावजम। यह क्षत्रिय के कर्म है जो भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में अर्जुन को बताएंगे। शौर्यम तेजोतिर्दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानमीश्वर भावश्च, क्षात्रकर्मम स्वभावजम। शौर्य क्षत्रिय का यह कर्म है कि वह शौर्य होना चाहिए, युद्ध कला में शूरवीर होना, युद्ध मैदान में, युद्ध रणभूमि के अंदर वह शूरवीर होना चाहिए। तेजः, वह तेजस्वी होना चाहिए। धृतिर, उसमें धैर्यता होनी चाहिए। और दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, दाक्ष्य मतलब उसमें युद्ध कला की निपुणता होनी चाहिए। और युद्धे च अपि अपलायनम, और युद्ध भूमि में वह पलायन ना हो, युद्ध करने के लिए वह सक्षम हो, साक्षर हो, युद्ध करने में वह निपुण हो, युद्ध करना ही उसका प्रथम कर्तव्य हो, प्रथम धर्म हो। और दानम ईश्वर भावश्च, दान देना है,
क्षत्रिय को दान देते रहना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी कीर्ति बढ़ती है, उनसे उनको यश की प्राप्ति होती है। और ईश्वर भावश्च स्वामी भाव क्षात्रम कर्म स्वभावजन, यह स्वाभाविक रूप से क्षात्र कर्म है, क्षत्रिय का धर्म है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बताते हैं, अंतिम बार देखते हैं, स्वधर्मम, अपने धर्म को, अपि देख च अवेक्ष, स्वधर्मम, अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर उनका अवलोकन करके, हे अर्जुन, विकम्पितुम न अर्हसि, अपने आप इस युद्ध भूमि से विचलित, अपने कर्तव्य मार्ग से, कल्याणकारी कर्म से विचलित आपको नहीं होना चाहिए। क्यों? यहाँ से ही, अर्थात क्योंकि धर्म्यात् युद्धात्, धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रियस्य, क्षत्रियों के लिए, अन्यत और कोई, श्रेय कल्याणकारी मार्ग न विद्यते, और कोई कल्याणकारी मार्ग, कल्याणकारी कर्म नहीं है। यही बात बताते हैं। अब आइए देखते हैं कि भगवद पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज अपने शांकर भाष्य में के अनुसार इस श्लोक की किस तरह से व्याख्या करते हैं। तो स्वधर्मम अपि, स्वधर्मम अपि, क्षत्रिय का जो स्वधर्म है, देखते हैं, स्वधर्म क्षत्रियस्य युद्धम तम अपि, स्वधर्म अर्थात क्षत्रिय का जो युद्ध रूपी स्वधर्म है, तम अपि, उन स्वधर्म को, अवेक्ष्य देख कर, त्वम, हे अर्जुन, तुम, न विकम्पितुम अर्थात प्रचलितुम, न विचलित, न अर्हसि, नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय के लिए जो युद्ध रूपी स्वधर्म है, उनको देखकर हे अर्जुन, तुझे विकम्पित अर्थात विचलित होना उचित नहीं है, विचलित नहीं होना चाहिए। स्वाभाविकात् धर्मात् आत्मस्वभाव्यात् इति अभिप्रायः, अपने स्वाभाविकात्, अपने स्वाभाविक, धर्मात्, धर्म से, आत्मस्वभाव्यात्, आत्म स्वभाव से हटकर, विचलित होकर, तुझे स्वाभाविकात् धर्मात् अथवा अर्थात आत्मस्वभाव्यात् इति अभिप्रायः, अपने स्वाभाविक धर्म से विचलित होना तुझे उचित नहीं है, यह कहने का अभिप्राय है। तच्च युद्धम पृथ्वी जयद्वारेण धर्मार्थम प्रजारक्षणार्थम च इति धर्मात् अनपेतं परम धर्म्यम, तस्मात् धर्म्यात् युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते ही यस्मात्। तच्च युद्धम, क्योंकि यह युद्ध, क्योंकि वह युद्ध अर्थात पांडव और कौरवों के जो बीच युद्ध चल रहा है, वह युद्ध पृथ्वी जयद्वारेण, पृथ्वी और विजय द्वारा, धर्मार्थम, धर्ममय पालन रूपी जो आपका यह कर्तव्य है, और प्रजा रक्षणार्थम, प्रजा की रक्षा का जो, प्रजा रक्षण के लिए यह धर्ममय युद्ध किया जा रहा है, च इति धर्माद अनपेतम परम धर्म्यम, इसलिए धर्म से युक्त यह परम धर्म्य है। तस्मात् धर्मात् युद्धात् श्रेयः, इसलिए धर्ममय युद्ध से बढ़कर श्रेय अर्थात कल्याणकारी कर्म, अन्य कोई, क्षत्रियस्य, क्षत्रिय के लिए, न विद्यते, क्षत्रिय के लिए कोई अन्य कल्याणकारी कर्म नहीं है। यस्मात्, इसलिए हे अर्जुन आप युद्ध कीजिए। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। आइए आगे के श्लोक की हम सभी लोग व्याख्या देखते हैं। भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को किस प्रकार उपदेश देते हैं। कहते हैं, कुतः च तत् युद्धम कर्तव्यम इति उच्यते, कुतः तो किस लिए, क्यों, च तत् युद्धम कर्तव्यम इति उच्यते, युद्ध किस लिए कर्तव्य है, तच्च युद्धम, वह युद्ध,
कर्तव्यम इति उच्यते। किस लिए कर्तव्य है? अर्जुन के लिए वह युद्ध क्यों कल्याणकारी है, क्यों कर्तव्य है, वही बताते हैं भगवान दूसरे दूसरे श्लोक में। आइए दूसरा श्लोक हम देखते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यहाँ तक यह श्लोक है। आइए इस श्लोक का हम सभी लोग सबसे पहले पदच्छेद कर लेते हैं। यदृच्छया, यह पहला पद है, फिर है च और फिर है उपपन्नम, बन गया है चोपपन्नम। फिर है स्वर्गद्वारम, यह एक पद है और है अपावृतम। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम। फिर है सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम और ईदृशम। इतने पद इस श्लोक में विद्यमान है, दिए गए हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इस श्लोक में यह जो पार्थ है वह संबोधन पद है। प्रथानंदन, प्रथा के पुत्र होने के कारण हे पार्थ, यहां से लिखते हैं हे पार्थ, यदृच्छया अनिच्छा से प्राप्त, अपने आप प्राप्त हुआ, च उपपन्नम, यदृच्छया अनिच्छा से, और उपपन्नम अपने आप बिना मांगे प्राप्त हुआ यह जो युद्ध है वह स्वर्गद्वारम, स्वर्ग के द्वार को, अपावृतम खोल देता है, खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान है। अपावृतम अर्थात खुले हुए, स्वर्गद्वारम स्वर्ग द्वार के समान है। यदृच्छया, हे पार्थ, हे अर्जुन, यदृच्छया अनिच्छा से, च और उपपन्नम अपने आप प्राप्त बिना मांगे मिले हुए, अपावृतम खुले हुए, स्वर्ग द्वार के समान यह जो युद्ध है, जो क्षत्रियाः क्षत्रियगण, जो क्षत्रिय सुखिनः बड़े सुखी, और बड़े जो सुखी है, क्षत्रियगण जो बड़े सुखी और सौभाग्यशाली है, जिनको यह युद्धम ईदृशम लभन्ते, जो यह युद्ध ऐसा युद्ध प्राप्त होता है जो बिना मांगे मिल जाता है। तो फिर से इस श्लोक को देखते हैं कि हे पार्थ, हे प्रथानंदन, हे अर्जुन, यदृच्छया अपनी इच्छा से विरुद्ध, अपनी अनिच्छा से युक्त, आपकी इच्छा नहीं है यह युद्ध करने की, फिर भी अनिच्छा से युक्त, च और उपपन्नम बिना मांगा हुआ, यह अपावृतम खुले हुए, स्वर्गद्वारम स्वर्ग द्वार के समान, स्वर्ग द्वार रूपी जो आपको यह युद्ध स्वर्ग द्वार तक ले जाएगा, यह जो स्वर्ग द्वार खुले हुए स्वर्ग द्वार के समान, क्षत्रियाः जो युद्ध क्षत्रिय प्राप्त करते हैं। कैसे क्षत्रिय? सुखिनः जो सौभाग्यशाली है, सुखी है, ऐसे क्षत्रियगण जो युद्धम इस युद्ध को, ऐसा युद्ध, ईदृशम युद्धम लभन्ते ऐसा युद्ध, सौभाग्यशाली जो क्षत्रिय होते हैं उनको ही यह ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इसलिए आपका यह कर्तव्य है कि आप युद्ध करें। यहाँ पर कहा गया है कि अर्जुन के लिए यह युद्ध किस लिए कर्तव्य है, तो यह बताते हैं यह युद्ध अर्जुन की अनिच्छा से प्राप्त, अनिच्छा से, और च उपपन्नम बिना मांगे हुए,
अपावृतम स्वर्ग द्वारम, अर्थात खुले हुए स्वर्ग द्वार के समान है। अगर यह युद्ध अर्जुन करता है और उस युद्ध में उसकी हानि है, फिर भी वह स्वर्ग द्वार को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। और हे पार्थ, हे अर्जुन, क्षत्रियाः सुखिनः, और जो सौभाग्यशाली क्षत्रियगण है उनके लिए है युद्धम ईदृशम युद्धम लभन्ते, यह ऐसा युद्ध बड़े सौभाग्यशाली क्षत्रिय को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, आपका यह कर्तव्य है कि आप युद्ध करें। इनका शांकर भाष्य देख लेते हैं। दो तीन में ही लाइन में ही भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने शांकर भाष्य दिया गया है। देखते हैं। यदृच्छया, हे पार्थ, यहाँ से हे पार्थ, हे अर्जुन, हे पृथानंदन, यदृच्छया च अप्रार्थितया, अर्थात यदृच्छया अपनी इच्छा से नहीं, अप्रार्थितया अपने प्रार्थना करके नहीं जो प्राप्त किया है, उपपन्नम अपने आप आया हुआ, बिना मांगे प्राप्त हुआ, स्वर्गद्वारम अपावृतम उद्घाटितम ये, अर्थात स्वर्ग द्वार खुले हुए स्वर्ग द्वार के समान वा, या तो फिर ऐसा कह दीजिए कि स्वर्ग द्वार को खोलने वाला, आपको स्वर्ग प्राप्त कराने वाला, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग का द्वार, अपावृतम उद्घाटित करने वाला, ये तद ईदृशम युद्धम, यह जो इच्छित युद्ध है, जो लभन्ते क्षत्रियाः, यह युद्ध क्षत्रिय प्राप्त करता है। इस युद्ध का क्षत्रिय इस युद्ध रूपी लाभ का क्षत्रिय जो प्राप्त करता है, क्षत्रिय प्राप्त करते हैं। हे पार्थ, हे अर्जुन, किम नः सुखिनः ते, क्या वे क्षत्रिय सुखी नहीं होते? यह कुछ अलग प्रभाव से बता रहे हैं। फिर भी हे अर्जुन, क्या वह क्षत्रिय इस युद्ध से सुखी नहीं है? सुखी ही है। यह बात भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज अपने भाष्य में बता रहे हैं। आइए अब हम आगे के श्लोक में प्रवेश करते हैं। एवं कर्तव्यता प्राप्तम अपि, इस प्रकार कर्तव्य रूप प्राप्त होने पर भी, अर्थात अपनी इच्छा से नहीं, अनिच्छा से, बिना मांगा हुआ जो युद्ध आपको प्राप्त हुआ है, तो हे अर्जुन, आपका यह क्षत्रिय धर्म है। आपका यह क्षत्रिय रूपी धर्म रूपी जो यह कर्तव्य है कि आप इस कर्तव्य पथ के अनुसार अग्रसर चलकर अपने कल्याणकारी कर्म रूपी जो युद्ध धर्म है, उनको क्षत्रिय धर्म है कि आप इस युद्ध को करो। तो अगर आप इस युद्ध न करने से आपकी यह क्या हानि होती है, तो यहाँ से भगवान अब 4 श्लोक में अगर अर्जुन आप युद्ध नहीं करोगे तो आपको क्या हानि होगी, यह भगवान अब यहाँ से 4 श्लोक में अर्जुन को बताएंगे। आइए किस प्रकार से बताते हैं। एवं इस प्रकार कर्तव्यता प्राप्तम, कर्तव्य रूप से प्राप्त होने पर भी, अपि प्राप्त होने पर भी आपको जो, अगर आप यह युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो बताते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। बताते हैं। पहले हम सभी लोग इस श्लोक का पदच्छेद कर लेते हैं। बताते हैं। अथ, फिर है च, अथ च त्वम इमम, अथ यहाँ से फिर से, अथ चेत त्वम इमम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, अथ चेत
त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। आइए अब हम सभी लोग पहले इस श्लोक का सामान्यतया अर्थ देख लेते हैं। अथ अर्थात अब चेत त्वम इमं धर्म्यम, अब अगर हे अर्जुन आप तुम हे अथ अब चेत अगर त्वम अब अगर अब हे अर्जुन तुम इमं धर्म्यम यह धर्ममय संग्राम युद्ध न करिष्यसि नहीं करते हो तो हे अर्जुन अगर आप इस धर्ममय संग्राम नहीं करते हो तो ततः तो आप स्वधर्मम अर्थात अपने स्वधर्म अपने धर्ममयी कीर्तिम अपने धर्ममयी धर्म अपने धर्म च और अपने कीर्ति को हित्वा मार करके अपने धर्म और अपने कीर्ति का त्याग करके पापम पाप को अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। पापम पाप को आप प्राप्त हो जाओगे, आपको पाप प्राप्त होगा, यह बात है। फिर से अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम, अब अगर हे अर्जुन आप इस धर्ममयी संग्रामम न करिष्यसि धर्ममय युद्ध को नहीं करते हो तो ततः तब तो स्वधर्मम अपने धर्म का च और अपने कीर्ति अपने कीर्ति को हित्वा मार कर या फिर त्याग करके पापम आप पाप को अवाप्स्यसि आपको आप पाप को प्राप्त होगा। त्याग करके पाप को प्राप्त होगा, आप इस पाप को प्राप्त करेंगे। आपको क्षत्रिय धर्म अगर क्षत्रिय धर्म के अनुसार अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो आपको धर्म त्याग करने का पाप लगेगा। यह सामान्यतया अर्थ है। आगे शंकर भाष्य के अनुसार भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज शंकर भाष्य में कौन सी बात बताते हैं, उसी बात को देखते हैं। यहाँ से अथ चेत्त्वम इमं धर्म्यम धर्मात् अनपेतम संग्रामम युद्धम न करिष्यसि चेत ततः तद अकरणात् स्वधर्मम कीर्तिं च महादेवादि समागम निमित्तां हित्वा केवलम पापम अवाप्स्यसि। यहाँ से अथ चेत यदि तु त्वम इमं धर्म्यम अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम, यदि हे अर्जुन अगर आप तुम इस धर्ममय अर्थात धर्मात् अनपेतम धर्म से युक्त यह जो युद्ध कर्म है वह होता है धर्ममय। धर्मात् अनपेतम धर्म से युक्त धर्म से ओतप्रोत संग्रामम यह युद्ध अर्थात युद्धम न करिष्यसि अगर आप यह संग्राम यह युद्ध नहीं करते हो चेत ततः तद करणात् न युद्ध के न करने के कारण चेत ततः तत् करणात् युद्ध न करने के कारण स्वधर्मम च कीर्तिम अपने धर्म को और स्वधर्मम अपने धर्म को च और कीर्ति 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 कैसी है तो बताते हैं महादेव आदि समागम निमित्ताम महादेव आदि से युद्ध करके आपने जो यह कीर्ति प्राप्त की हुई है ऐसी कीर्ति हित्वा कीर्ति को नष्ट करके केवलम आप केवल पापम अवाप्स्यसि पाप को ही प्राप्त होगा, केवल पाप को ही आप प्राप्त करेंगे। यह साधारण बात है कि हे अर्जुन आप इस धर्म से युक्त युद्ध नहीं करेंगे तो आप
महादेव आदि से युद्ध करके जो आपने क्षत्रिय धर्म बताकर अपनी जो यह कीर्ति प्राप्त की हुई है, वह कीर्ति को आप नष्ट करके केवल आप पाप को ही प्राप्त करोगे। ऐसा भगवान अर्जुन को सामान्यतया उपदेश दे रहे हैं। आइए अब हम आज के इस व्याख्यान का अंतिम श्लोक देखते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पर भगवान क्षत्रिय धर्म को 8 श्लोक में बताते हैं। युद्ध को भगवान क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने की क्या आवश्यकता है, अगर आप युद्ध नहीं करते हो तो आपका क्या नुकसान होगा, यह भगवान अर्जुन को 8 श्लोक में बताते हैं। तो हम आज के इस व्याख्यान में 4 श्लोक पढ़ेंगे और अगले व्याख्यान में हम और 4 श्लोक देख लेंगे। तो पहले यहाँ से न केवलम स्वधर्म कीर्ति परित्यागः, केवल स्वधर्म अपने धर्म और कीर्ति का परित्याग, न कीर्ति का परित्याग होना इतना ही केवल नहीं, और भी आप कौन कौन सी चीज को प्राप्त करते हो, आपको इस धर्म में युद्ध नहीं करके क्या प्राप्त होगा, दूसरे श्लोक में बताते हैं भगवान। तो देखते हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते। यहाँ से सबसे पहले अब हम सभी लोग इस श्लोक का पदच्छेद कर लेते हैं। अकीर्तिम पहला, फिर है च और अपि भूतानि, फिर है कथयिष्यन्ति ते और अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते। इतने पद यहाँ पर दिए हुए हैं। आइए हम सभी लोग सबसे पहले इस श्लोक की पदच्छेद हो गया, अब पदार्थों की को देखते हैं। च भूतानि अपि अकीर्तिम कथयिष्यन्ति। च यहाँ से और भूतानि सभी प्राणी, अकीर्तिम अपि कथयिष्यन्ति, हे अर्जुन सभी प्राणी आपकी अकीर्ति को कीर्ति की कथन, आपकी अकीर्ति का कथन करेंगे। हे अर्जुन, अपने स्वधर्म और कीर्ति का त्याग होना ही श्रेष्ठ नहीं है। सभी प्राणी आपकी अकीर्ति का सबको कथन करेंगे, आपकी अकीर्ति सबको बताएंगे। यह अकीर्ति आपकी कैसी है? अव्ययाम, सदा रहने वाली, क्षय नहीं होने वाली, क्षय रहित है, अर्थात सदा काल से प्रचलित है, दीर्घ काल तक प्रचलित जो यह आपकी कीर्ति है, वह आपकी कीर्ति सभी प्राणी आपकी कीर्ति अकीर्ति का कथन करेंगे। तो फिर है संभावितस्य च अकीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते, क्योंकि यह च अकीर्ति, यह अपकीर्ति संभावितस्य सम्मानित मनुष्य के लिए, हे अर्जुन यह अकीर्ति संभावितस्य सम्मानित मनुष्य के लिए, संभावित अर्थात इज्जतदार सम्मानित मनुष्य के लिए, मरणात् अतिरिच्यते, मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। मृत्यु से भी बढ़कर यह कष्टदायक होती है। सम्मानित मनुष्य के लिए यह अकीर्ति अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक होती है। फिर से देखते हैं, ये अर्जुन अकीर्तिम चापि च भूतानि कथयिष्यन्ति, हे अर्जुन भूतानि अपि अकीर्तिम कथयिष्यन्ति, सभी प्राणी आपकी अकीर्ति का कथन करेंगे, आपकी अकीर्ति सबको बताएंगे।
यह कैसी है तो बताते हैं, अव्ययाम, दीर्घ काल तक आप अकीर्ति को प्राप्त होंगे, जो सभी प्राणी सबको बताएंगे। अगर आपने युद्ध किया तो आप कीर्ति से युक्त हो जाएंगे, जो आपकी कीर्ति दीर्घ काल तक सभी प्राणी याद रखेंगे। अकीर्ति को प्राप्त होंगे तो सभी प्राणी आपकी अकीर्ति को बताएंगे। यही यह अकीर्ति कैसी होगी? अकीर्तिम अकीर्ति संभावितस्य मरणात् अतिरिच्यते। यह अकीर्ति अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मरण से भी मरणाद मरण से भी अधिक अतिरिच्यते कष्टदायक होती है। मरण से भी अधिक दुखदायक यह कीर्ति अपकीर्ति होती है। इसलिए आप इस अप अकीर्ति का सेवन, अकीर्ति का चयन आपको नहीं करना है। आगे देखते हैं, शांकर भाष्य के अनुसार अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते। हे अर्जुन, यहाँ से ते अर्थात तुम्हारी अकीर्तिम, यह जो आपने अकीर्ति अगर आप प्राप्त करते हो तो च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति, सभी प्राणी बहुत दिनों तक आपकी अपकीर्ति निंदा किया करेंगे। जो कैसी है? अव्ययाम, दीर्घ काल तक आपकी निंदा करेंगे। हे अर्जुन, आपकी श्लोक के माध्यम से देखते थे। हे अर्जुन, भूतानि अपि, सभी प्राणी अव्ययाम दीर्घ काल तक अकीर्तिम कथयिष्यन्ति, आपकी अपकीर्ति करेंगे, निंदा किया करेंगे। यही बात है कि अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते। हे अर्जुन, ते अर्थात ते तव, तुम्हारी अव्ययाम, दीर्घ काल तक अकीर्तिम अर्थात अपकीर्ति को अपि भूतानि कथयिष्यन्ति, सभी प्राणी दीर्घ काल तक आपकी निंदा किया करेंगे। फिर कहते हैं, धर्मात्मा सूर इति एवमादिभिः गुणैः संभावितस्य च अकीर्तिः मरणाद् अतिरिच्यते। धर्मात्मा सूर इति, धर्मात्मा सूरवीर इति एवमादिभिः गुणैः, इत्यादि गुणों से प्रतिष्ठित पाए हुए संभावितस्य, संभावित अर्थात सम्मानित मनुष्यों के लिए अकीर्ति, यह जो अपकीर्ति है, मरणाद अतिरिच्यते, मरण से भी अधिक होती है। संभावितस्य च फिर आगे देखते हैं, संभावितस्य च अकीर्ति है, सम्मानित मनुष्यों के लिए यह अकीर्ति अपकीर्ति वरम मरण इत्यर्थः, वर से, मृत्यु से भी, मरण से भी वरम इत्यर्थः। सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति से अच्छा है, अपेक्षा से मृत्यु मरना अच्छा है। यह बात भगवान अर्जुन को बताते हैं। पहले 2 श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अपना क्षात्र धर्म याद दिलाते हुए कहा कि अर्जुन, आपको युद्ध करना है, आपके क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करना ही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। हे अर्जुन, आप युद्ध करिए। आप अपने धर्म के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, क्षत्रिय धर्म के अनुसार आप युद्ध करके कीजिए और युद्ध करके आप श्रेष्ठ कीर्ति को प्राप्त कीजिए। अगर आप अपने धर्म का पालन नहीं करते, अपने धर्म का परित्याग करते हो तो आपको अपकीर्ति की प्राप्ति होगी और यह अपकीर्ति आपकी बहुत निंदा करेगी। यह अपकीर्ति सभी प्राणी आपकी दीर्घ काल तक आपकी निंदा किया करेंगे। यह बात यहाँ तक भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो आज का इस व्याख्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के व्याख्यान में हम प्रयास करेंगे कि आगे के जो 4 श्लोक है वह समाप्त हो जाए और फिर हम
नए प्रकरण में प्रवेश करें। तो सभी लोग इस व्याख्यान को सभी तक पहुंचाइए, सभी को भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करें। आज के इस व्याख्यान की यहीं पर समाप्ति करते हैं। सभी को नमो नमः। राधे कृष्ण। जय द्वारकाधीश।